नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। मुस्लिम राजनीति ऊहापोह में चल रही है, करवट बदल रही है। अपने कई जानकार मुस्लिम नेता बता रहे हैं कि निकट आते आम चुनावों को लेकर नई रणनीति बन रही है। इसका पहला मकसद मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकना है, मतलब मुस्लिम वोटों की झंडा बरदार दुकानों को बंद कराने की कोशिश है। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम जैसे सियासी दुकान लगाते हैं और अपनी रोटी पकाते हैं, वैसा सिलसिला अब खत्म हो। राज्यसभा के एक निर्दलीय सांसद मोहम्मद अदीब ने पिछले दिनों कोई 200 संगठनों के नुमाइंदों की मीटिंग बुलाई। इसमें तय हुआ कि सभी मिलकर राजनीतिक पार्टियों से सौदेबाजी करें, अलग अलग पार्टियों से सीटें मांगे और उन्हें फिर उम्मीदवार सुझाएं। अब यूं मोहम्मद अदीब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, लेकिन उनकी ताजा कोशिश उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के सामने आने वाले संकट से जुड़ी लगती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुकरमुतों की तरह कई मुस्लिम पार्टियां पैदा हुई थी। यह अलग बात है कि ऐन वक्त मुस्लिम मतदाताओं ने सब कुछ भुलाकर समाजवादी पार्टी को थोक में वोट डाले। दरअसल मुस्लिम नेताओं को यह बात खटकी हुई है कि संसद और विधानसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या घटी है। मुस्लिम वोटों का महत्व और हल्ला भले बढ़ा हो, मगर इनकी सत्ता में भागीदारी घटी है। आज इस पर चर्चा है। कांग्रेस और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जब तक मुसलमान था, उसकी धीरे धीरे सत्ता में भागीदारी बढ़ती गई, लेकिन छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों से उसका जुड़ाव हुआ और खुद की पार्टियां बनी तो सांसदों व विधायकों की संख्या घटी। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ सांसद मोहम्मद अदीब है। अदीब साहब, आम चुनाव करीब है, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम राजनीति या मुस्लिम वोटों की राजनीति जो है वो सचमुच करवट बदल रही है? अभी वो किस ऊहापोह में है या किस सोच में है, वो क्या चाह रही है? मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन हर इलेक्शन से पहले जी मुसलमान सब पार्टी याद करती हैं, एक मैनिफेस्टो देती हैं, उस मैनिफेस्टो में उल्टे सीधे वादे करती हैं, उसके बाद अगले मैनिफेस्टो का इंतजार होता है। फ्रस्ट्रेट होके या कम अकली में या गुमराह होके मुसलमान कहता मुस्लिम पार्टी बनाएंगे, वो भी एक खतरनाक बात है जी। हमने ये अंदाजा किया कि अब मुसलमानों को जागरूक करना है, पहचानवाना है कि तुम्हारा वोट बैंक उसको स्पॉइल मत करो जी। अपने जो तुम्हारे कमिटमेंट जिसने किया उसको पूरा करो। इसमें इस सिलसिले में आपने पिछले दिनों कई मुस्लिम संगठनों की मीटिंग बुलाई। कितने मुस्लिम संगठन थे और उसका कैनवास कितना लंबा चौड़ा था? देखिए, मैंने करीब करीब जितनी पॉलिटिकल मुस्लिम पार्टीज बनी हुई है, छोटी छोटी, कहीं कहीं अपनी दुकान लगी हुई है, सोशल और जो रिलीजियस जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी सबको बुलाया। कितने संगठन रहे होंगे कुल? बहुत है साहब, बहुत थे। मतलब 100-200 है? 100-200 है। 200 लोग तो आए थे जी, लेकिन मैं समझता हूं कि 50 थे और कुछ तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ये भी कहीं कहीं अपने वजूद को रखे हुए हैं। उन सबको बुलाया था और उनसे सिर्फ मैंने एक ही बात की थी कि आपकी हैसियत इसलिए नहीं है कि आप इलेक्शन में इस्तेमाल होते हैं जी, तो ये इस्तेमाल बंद कर दें। मैंने ये बात इसलिए महसूस की कि मैंने पिछले इलेक्शन में मुलायम सिंह जी को सपोर्ट किया था जी, इसलिए कि उन्होंने कुछ वायदे किए थे। इलेक्शन के बाद मुझे ये लगा कि उन्होंने समझ लिया कि वायदे हो गए, अब अगले इलेक्शन में नहीं, लेकिन ये जैसा आप सोच रहे हैं वैसे जामा मस्जिद के इमाम साहब उन्होंने भी सोचा है, तो ये कुल मिला के नहीं कि बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। मतलब ठीक है, आपने समर्थन दिया, लेकिन आप हर तरह का अपना उसमें रोटी सेके या मतलब हर तरह की काम करवाएं, ये कैसे हो? इमाम साहब के मुद्दे में मैं नहीं बोलना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरा कोई जाती मुद्दा नहीं है। मेरा सिर्फ एक मुद्दा है कि जो कमिटमेंट 2004, 2009, 2012 में जिन सेकुलर पार्टियों में, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसमें सारी सेकुलर पार्टी, उन सब के मैनिफेस्टो मैंने जमा किए हैं जी। मैं कहता हूं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए। आपने जो कमिटमेंट किए थे वो क्यों नहीं किए? मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं है, इमाम साहब का मसला ये नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं हुए? जो कमिटमेंट होते वो ये नहीं होता है कि जो उन पार्टियों में जो नेता है, भले कोई भी नेता, किसी भी तरह मुस्लिम नेता है, वो उन बातों को आगे नहीं कर पाते, अपने समय रहते हुए उनको आगे नहीं बढ़वा पाते। इसकी कमी खुद मतलब कौम के नेताओं की कमी ज्यादा जिम्मेवार कारण नहीं है? 100% उन्हीं की गलती है। तब फिर आप पार्टियों को या उनको बड़ी पार्टियों को कैसे दोषी करार सकते हैं? नहीं, बड़ी पार्टियों को नहीं, हम सब पार्टियों को दोषी करार दे रहे हैं। उसकी सिर्फ वजह है कि इसमें ये व्यास साहब नहीं कह सकते हम कि ये सिर्फ पार्टियों की गलती है।
ये मुसलमान लीडरशिप का निकम्मापन है जी। अपनी इंडिविजुअल हैसियत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार नहीं। तो उस नाते जो ये हुआ पिछले दिनों, पिछले 10 सालों से कि हर जगह, भले आसाम हो, केरल हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम छोटी मोटी जो मुस्लिम पार्टियां बनी है, उसके कारण मुस्लिम राजनीति में बिखराव ज्यादा आया है, एकजुट नहीं है, और उसके कारण फोकस, मतलब हर लोग दुकान लगा के बैठ गए, इसके कारण ज्यादा नतीजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल भुगतना पड़ा है और बहुत भुगता है। नरेंद्र मोदी कितना बड़ा मसला है आपके? मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं समझता हूं कम्युनिटी में आपके इतने संगठन आए तो ज्यादा चिंता हमारी, अगर आप हमसे पूछें, नरेंद्र मोदी की मुसीबत खुद उनकी बीजेपी पार्टी है। नरेंद्र मोदी का नाम कांग्रेस के लोग लाते हैं इसलिए कि उनको कुछ फायदा हो जाए, लेकिन मैं मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी इंडिविजुअल तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे जो कमिटमेंट जिसपे तुमने कांग्रेस पार्टी को 2004 में 9 में, मतलब आप कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को ज्यादा इस चिंता वाली बात मानते कि उनसे अपने को कमिटमेंट, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, इसलिए भले भाजपा आ जाए या नरेंद्र मोदी आए, उसकी कोई चिंता। भाजपा हमारा क्या करेगी? मतलब ये डराने का काम खत्म होना चाहिए। भाजपा से हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि भाजपा की आइडियोलॉजी में ही हम नहीं है, भाजपा की आइडियोलॉजी में भी हमारी जगह नहीं है, इसलिए उनसे कोई संबंध नहीं है। अदरवाइज कोई भी पार्टी जो हो, जब से ये बड़ी पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपनी एटीट्यूड को बदला है, मैं एक बात आपसे बता दूं, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम 24% का सेकुलरिज्म बेचते हैं, कैरेट का, 24 कैरेट का, एक्चुअली वो 14 कैरेट का सेकुलरिज्म बेचते हैं। ये मुद्दा प्रॉब्लम का है। मतलब आप 24 बनाम 14 का मसला उठा के आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अरुण जेटली जी से कहा कि आप 24% का हिंदुत्व बेचते हैं, आप 14% का हिंदुत्व बेचिए, मसला हल हो जाए। मतलब फिर आप बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब 14% हिंदुत्व बेचिए तो एक्सेप्टेबल है, 24% के हिंदुत्व को एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मुस्लिम जो राजनीति है वो कुछ बदल, कुछ चिंता में, कुछ अब नया रूट लेने की कोशिश। तो ये बात महसूस की है कि इतनी फिक्र हो गई है, और मैं जहां भी जा रहा हूं सब ये कह रहे हैं कि देखिए इस मुल्क नहीं, मतलब सब ये कह रहे हैं कि इकट्ठे हो, या नहीं अलग पार्टी है, वो नहीं, वो दुखी भी हैं। वो अलग पार्टी का तो मैं हामी नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, बिकॉज इररिलेवेंट कम्युनिटी होकर रह गया है, इस्तेमाल होता है इलेक्शन में, बस इसके आगे उसके पास कुछ नहीं है। और इलेक्शन, अब एक बात और बता दूं, मैंने करीब जाके देखा कि सेकुलर मुसलमान की स्पेस पॉलिटिकल पार्टीज में खत्म हो रही है, और आप मखसूस किस्म की टोपी और दाढ़ी लगा के आइए, उनको इलेक्शन में उनका वजन बढ़ रहा है, उनको इलेक्शन में दिखाया जाता है, जिससे हमारी कम्युनिटी का भला नहीं होने वाला है। कम्युनिटी का भला होने वाला है हमारी एजुकेशन, हमारी नौकरी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना, सेंस ऑफ फियर से नहीं होगा काम। आप इस मुल्क के शहरी बने और आप में खौफ और भय न हो, इसकी जरूरत है। जी अदीब साहब, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।